T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन प्रीमियम लीग को T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। IPL में दबंग एंट्रियां, धुआंधार सेंचुरियां और खिलाड़ियों के दरमियान होने वाली गर्मा गर्मी शायकीन क्रिकेट के लिए दिलचस्प माहौल क्रिएट करती हैं। कभी बल्लेबाज घुमाते हैं अपने बल्ले और बॉलर्स की करते हैं धुलाई, और कभी बॉलर्स काटते हैं बल्लेबाजों की पेविलियन वापसी की टिकट। T20 मैचेस में डेथ ओवर्स में होने वाला टाकरा ही इस बात का फैसला करता है कि किसके जोरे बाजू में दम है। चलेगा बल्लेबाज का बैट या फिर बॉलर्स उड़ाएंगे विकेटें। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो डेथ ओवर्स के मायानाज बॉलर्स के नाम है जो मुखालिफ टीम को मैदान में ही धूल चटा देते हैं। बंगाली मुस्तफिजुर रहमान IPL का 2016 से हिस्सा हैं। इनके यॉर्कर्स और कटर्स ने डेथ ओवर्स के दौरान शायकीन के दिल जीत लिए थे और वो IPL 2016 और 17 के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे थे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान ने 18 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे और पूरी मुंबई इंडियंस 80 के स्कोर पर पेविलियन लौट गई थी। पंजाब के खिलाफ मुस्तफिज ने 2 ओवर्स में सिर्फ 4 स्कोर दिए और मैच अपनी टीम के नाम लिखवाया। मलिंगा के बाद DJ ब्रावो इंडियन लीग के सबसे ज्यादा एंटरटेन करने वाले खिलाड़ी हैं। DJ अपनी बॉलिंग के अलावा अपनी सेलिब्रेशन से भी तमाशाइयों को महसूस करते हैं। DJ डेथ ओवर्स के साथ सुपर ओवर में भी हर फन मौला है। डेथ ओवर्स हो या पावर प्ले, ब्रावो के जादू से कोई नहीं बच सकता। इनके सामने मौजूद बल्लेबाज ऐसे ही कंफ्यूज होता है जैसे लड़का गर्लफ्रेंड और बीवी को एक साथ देखकर। ब्रावो बेहतरीन तजर्बाकार डेथ ओवर्स के बॉलर हैं। बनवेश्वर कुमार डेथ ओवर्स के किंग साबित करते हैं खुद को। RCB के खिलाफ कुमार का वो आखिरी ओवर तो सभी को याद होगा जब कुमार ने आखिरी ओवर में 12 स्कोर डिफेंड करते हुए 4 परफेक्ट यॉर्कर फेंके थे। बनवेश्वर कुमार की घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं। बल्लेबाज अपना समूह लेकर रह जाते हैं और फिर पेविलियन की जानिब लौट जाते हैं। डेथ ओवर्स में कुमार का कोई जवाब नहीं। ये हमेशा ही अपनी टीम को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। हर्षल पटेल IPL तारीख की पहली हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, हर्षल को डेथ ओवर्स का किंग ना कहना ज्यादती होगी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैट्रिक, और वो भी डेथ ओवर्स में। कमाल है जी, कमाल। फ्रेंड्स, डेथ ओवर्स में बॉलर्स के पास सबसे बेहतरीन हथियार यॉर्कर ही होता है और मोहम्मद शामी अपने यॉर्कर से ही तो जाने जाते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ शामी ने सुपर ओवर में 5 रन डिफेंड किए थे और वो भी धांसू बैट्समैनों के होते हुए। IPL के इस सीजन में शामी कामयाब बॉलर साबित हुए थे क्योंकि इनका इकोनॉमी रेट 8 से ऊपर नहीं जा रहा था। RCB के जादूगर मियां मोहम्मद सिराज डेथ ओवर्स के एक और किंग। अपने कैरियर का आगाज हैदराबाद से करने वाले सिराज ने अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से जल्द ही RCB में जगह बनाई और डेथ ओवर्स के किंग के तौर पर अपनी पहचान बनाई। सिराज और हर्षल की जोड़ी RCB के लिए लकी साबित हो रही है। दोनों मिलकर डेथ ओवर्स और पावर प्ले में गेम चेंजर साबित होते हैं। इस साल रसल का जो हाल सिराज ने किया वो भी किसी को भूला नहीं होगा, जब रसल सिराज की गेंदों को छू भी नहीं सके और पूरे ओवर में सिर्फ एक ही स्कोर बना। पिछले साल भी सिराज ने KKR को छठी का दूध याद दिला दिया था जब 8 रन देकर 3 विकेटें गिराई थी और KKR की टीम 84 के स्कोर पर ढेर हो गई थी। T20 क्रिकेट में बॉलर्स के लिए उम्दा बॉलिंग किसी इम्तिहान से कम नहीं होती और जब बात हो पावर प्ले और डेथ ओवर्स की तो इम्तिहान मजीद सख्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब जसप्रीत बुमराह का नाम आ जाए तो आप समझ जाएं कि डेथ ओवर्स के किंग बुमराह ही हैं। बुमराह अपनी शानदार बॉलिंग से कई मर्तबा अकेले ही अपनी टीम को कामयाबी दिला चुके हैं। लाइन और लेंथ पर शानदार बॉलिंग और फिर ऊपर से इनका बॉलिंग एक्शन कमाल ही कर जाता है। IPL में बुमराह और मलिंगा की जोड़ी ने कई कामयाबियां हासिल की और हार को जीत में बदल डाला। 15.5 करोड़ में KKR ने ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर पैट कमिंस को खरीदा तो ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए IPL के। और फिर कमिंस ने भी अपनी बोली की लाज रख ली। गेंद नहीं हो या पुरानी, कमिंस बैट्समैनों को हमेशा मुश्किल में डाल देते हैं। बल्लेबाज पैट कमिंस की गेंदों की वैरायटी के सामने लड़खड़ा जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे और डेथ ओवर्स में सिर्फ
16 रन ही दिए थे। कमिंस डेथ ओवर्स में कुछ खास विकेटें तो हासिल न कर सके, लेकिन अपनी शानदार परफॉर्मेंस से अपनी टीम को कामयाबी दिला चुके हैं। कमिंस ने केकेआर के लिए 17 विकेटें हासिल की और इनमें से 9 विकेट डेथ ओवर्स के थे। यूं पैट कमिंस को डेथ ओवर्स का बेहतरीन बॉलर कहना बेजा नहीं होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 2016 में अपना पहला मैच खेलने वाले दीपक चहार ने इसी साल पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का एजाज अपने नाम किया था। अगर बात हो डेथ ओवर्स की तो सर्कल से बाहर 5 फील्डर चहार के लिए और भी आसानी पैदा कर देते हैं। 2019 के फाइनल के सेकंड लास्ट ओवर में दीपक ने सिर्फ 4 रन देकर 2 विकेटें उड़ाकर अपनी टीम की पोजीशन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया था। आरसीबी के खिलाफ पिछले साल उन्होंने 2 ओवर्स में 11 रन देकर 2 बड़े खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई थी और पंजाब के खिलाफ दीपक चहार ने 4 ओवर्स में 4 खिलाड़ी आउट किए और सिर्फ 11 रन दिए। तो दोस्तों, दीपक चहार डेथ ओवर्स के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने डेथ ओवर्स में कमाल के जलवे दिखाए। मलिंगा के बाद सबका ख्याल था कि मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक कमजोर होगा, लेकिन बोल्ट ने बुमराह के साथ जबरदस्त जोड़ी बनाई और बोल्ट के यॉर्कर मलिंगा की याद ताजा कर देते थे। ट्रेंट बोल्ट ने एक मैच में सीएसके का बेड़ा गर्क कर दिया था, जब 2 के स्कोर पर 3 और 3 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। एक और मैच के आखिरी ओवर में बोल्ट ने सिर्फ 5 स्कोर देकर मैच अपनी टीम के नाम कर दिया। तो दोस्तों, ट्रेंट डेथ ओवर्स के कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन आप किसको डेथ ओवर्स का बेताज बादशाह समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।